आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण। ठीक है, पाठ 8 समास। ठीक है, देखिए समास किसे कहते हैं? अनेक शब्दों को संक्षिप्त करके नया शब्द बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? समास, है ना। अनेक शब्दों को संक्षिप्त करके माने छोटा, संक्षिप्त मतलब छोटा करके एक नया शब्द बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? समास। जैसे जैसे हिमालय, हिम, है ना। जैसे क्या होता है, जैसे हम लोग बोलते हैं यथा शक्ति के अनुसार, तो क्या हो जाएगा? यथा शक्ति, यथा शक्ति। ये क्या होता है? संक्षिप्त बन जाता है। ठीक है, जैसे जिसका नीला कंठ हो, नीलकंठ, जिसका नीला कंठ हो वो क्या हो जाएगा? नीलकंठ, है ना। अब देखिए समास, समस्त पद, समास की प्रक्रिया से बने शब्द समस्त पद कहलाते हैं। समस्त पद क्या होता है? जैसे माता पिता, है ना, बेकसूर, इसका पहला पद और ये दूसरा पद। ठीक है, दूसरा पद जैसे बोलते हैं ना समास, जैसे माता पिता, माता पिता, तो इसमें पहला पद ये दूसरा पद हो जाता है। ठीक है, अच्छा समास विग्रह, पहला पद इसके दो भेद होते हैं, जैसे माता पिता। ठीक है, पहला पद और ये दूसरा पद। अब देखिए समास विग्रह, समस्त पद को अलग अलग करके पहले की स्थिति में लाना समास विग्रह कहलाता है। जैसे माता और पिता, अब इसमें जैसे हम तोड़ते क्या हो जाएगा? माता पिता, क्या हो जाएगा इसको? माता और पिता, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा समास विग्रह। ये क्या कहलाएगा? ये समास विग्रह। ठीक है, जैसे बिना कसूर के बेकसूर, बिना कसूर के क्या हो जाएगा? बेकसूर। अब बेकसूर क्या, देखिए ये क्या हो जाएगा? जैसे बेकसूर, बेकसूर, ये हो जाएगा क्या? ये समस्त पद हो गया, है ना। ये समस्त बेकसूर, ये पहला पद, ये दूसरा पद, इसको दो भेद होते हैं। ठीक है, और ये जो क्या हो जाएगा? समास विग्रह, जैसे बिना कसूर के, बिना कसूर के। ठीक है, अब देखिए अब हम लोग पढ़ते हैं इसमें समास के कितने भेद है। ठीक है, समास के 6 भेद होते हैं। समास के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। ठीक है, समास के 6 भेद होते हैं। पहला है अव्ययी भाव, पहला क्या है? अव्ययी भाव, पहला अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। ठीक है, अव्ययी भाव समास। एक मिनट, अव्ययी भाव देखिए, पहला पद अव्यय होता है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे कोई मतलब अर्थ नहीं होता, जैसे अव्ययी, है ना, इसका समस्त पद लिंग वचन कारक आदि की दृष्टि से नहीं बदलता। अब देखिए अव्ययी भाव समास का हम लोग जैसे करते हैं, जैसे क्या करते हैं इसमें अव्ययी भाव में, जैसे अव्ययी भाव। ठीक है, अव्ययी भाव। अब देखिए इसमें जैसे होता है यथाशक्ति, 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 क्या जाएगा? शक्ति के अनुसार, क्या जाएगा? शक्ति, ये शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार। ठीक है, शक्ति के अनुसार। ये जो कहने मतलब यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। इसका जो पहला जो पद होता है वो क्या होता है? अव्यय होता है। ठीक है, पहला पद इसका क्या होता है? अव्यय। ठीक है, अच्छा अब जैसे होता है भर पेट, भर पेट, पेट भर कर, पेट भर कर। ठीक है, भर पेट क्या हो जाएगा? पेट भर कर, ये हो जाएगा इसका अव्ययी भाव समास। ठीक है, अब देखिए दूसरा होता है तत्पुरुष समास। दूसरा क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास। दूसरा हो जाएगा तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। दूसरा हो जाएगा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास, जिस समास का दूसरा पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। दूसरा पद प्रधान होता है, जैसे राजपुत्र, है ना, दूसरा पद क्या होता है? जैसे राजपुत्र, 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 जैसे राजपुत्र, इसका दूसरा पद क्या होता है? प्रधान होता है। दूसरा पद, ये पहला पद हो गया और ये हो जाएगा दूसरा पद राजपुत्र, तो क्या जाएगा? राजा का पुत्र, है ना, राजा का पुत्र। ठीक है, राजपुत्र। अच्छा जैसे होता है बाढ़ पीड़ित, बाढ़ से पीड़ित। याद रखिएगा तत्पुरुष समास को जब हम लोग उसका समास विग्रह करते हैं तो उसमें क्या होता है? उसमें कारक का विभक्ति चिन्ह आता है। जैसे उन्होंने ना, जैसे राजा का पुत्र, कर्ता ने कर्म को, है ना, ऐसा होता है। इससे क्या हो जाएगा? इसमें हो जाता है जो कारक का जो विभक्ति आता है उसको क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास, अगर इसको विग्रह करते हैं। ठीक है, जैसे बाढ़ पीड़ित, बाढ़ से पीड़ित से, है ना, कर्ता ने कर्म को, करण से। ठीक है, अच्छा भूख मरी, भूख से मरी, है ना, गंगा जल, गंगा का जल। तत्पुरुष समास को विग्रह करने पर क्या होता है? मैंने कारक का विभक्ति लगता है। ठीक है, अब तीसरा में देखिए द्वंद्व समास। तीसरा क्या हो गया? द्वंद्व समास। ठीक है,
तीसरा पढ़ते हैं हम लोग द्वंद्व समास। ठीक है, जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं उसे द्वंद्व समास कहते हैं। द्वंद्व समास करने की पहचान जैसे क्या हो जाएगा, खट्टा, जैसे माता पिता, जैसे माता पिता, जैसे माता पिता, है ना, ये हो जाएगा द्वंद्व समास। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा द्वंद्व समास, ये हो जाएगा द्वंद्व समास। ठीक है, ये द्वंद्व समास का देखिए, द्वंद्व समास में क्या होता है, जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं, माता पिता, ये योजक चिन्ह दोनों को जोड़ता है, तो क्या हो जाएगा माता और पिता, माता और पिता। अब इससे पहचान सकते हो कि ये क्या हो जाएगा, ये द्वंद्व समास है, माता और पिता। ठीक है, जैसे दिन रात, जैसे रात दिन, रात और दिन, ये रात दिन, क्या हो जाएगा दिन और रात। ठीक है, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये द्वंद्व समास। ठीक है, अच्छा अब देखिए, अब देखिए द्विगु समास, क्या हो जाएगा द्विगु समास। अब हो जाएगा द्विगु समास, चौथा क्या हो जाएगा द्विगु समास, ये हो जाएगा चौथा हो जाएगा द्विगु समास। अब द्विगु समास, जिस समास का पहला पद संख्या सूचक होता है और दूसरा पद प्रधान होता है, जैसे मान लीजिए इसमें त्रिभुज, क्या हो जाएगा त्रिभुज, त्रिभुज, इसका प्रधान क्या मैंने क्या जाएगा, जिस समास का पहला पद संख्या होता है, त्रि मतलब तीन, है ना, और दूसरा पद क्या होता है इसका, समूह का बोध कराता है, यानी प्रधान होता है इसका, समझ गए। जैसे त्रिभुज क्या हो जाएगा, तीन भुजाओं का समूह, क्या हो जाएगा इसका, तीन भुजाओं का समूह, है ना, तीन भुजाओं का समूह, तीन भुजाओं का समूह, समझ गए। त्रिभुज, इसका जो पहला पद होता है वो क्या होता है, संख्यावाची होता है, और दूसरा पद क्या होता है इसका, समूह का बोध कराता है, जैसे तीन भुजाओं का समूह। ठीक है, जैसे तिरंगा, है ना, जैसे चौराहा, चार रास्तों का समूह, चौराहा मतलब चौराहा। ठीक है, पहला पद इसका क्या हो जाएगा, संख्यावाची, पहला पद क्या होता है इसका, संख्यावाची होता है, और दूसरा पद क्या होता है इसका, माने जैसे इसका कहने का मतलब कि उसका समूह का बोध कराता है, जैसे चौराहा, चार रास्तों का समूह, क्या हो जाएगा इसमें, चार रास्तों का समूह, चार रास्तों का समूह। ठीक है, चार रास्तों का समूह ये होता है, समझ गए। ये चौराहा, इसका पहला पद क्या होता है, संख्या, किसमें, द्विगु समास में। ठीक है, अच्छा